दे दीजिए ना, चाइना को आप चीन दे दीजिए, और यूएन जो सीट हमें देने वाला तो वो भी चाइना को गिफ्ट करके दिखाइए। अगर ये सब भी नहीं हो रहा ना तो इंदिरा गांधी की तरह कच्चा दीवो आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट करके दिखाइए। पर मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है ऑडियंस से कि मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी दे दी, पर आपके हिसाब से युवा नेता ये है? कोकरोच जनता पार्टी ने ये दोबारा से साबित कर दिया है कि इस देश के पब्लिक को मूर्ख बनाना कितना आसान है। मतलब तुम खुद सोचो, ये पार्टी का अकाउंट यूएस बेस्ड है, इस पार्टी के फाउंडर का अकाउंट यूएस बेस्ड है, और इतना ही नहीं, इसके फाउंडर का तो डायरेक्ट लिंक आम आदमी पार्टी से है। मतलब कुल मिला के बात इतना ही है कि जिस झाड़ू से हम लोग कॉकरोच को मारते थे, आज उसी झाड़ू से कॉकरोच को प्रमोट किया जा रहा है। राष्ट्रपति मेलोनी है। क्या कहा? पीछे करना, पीछे करना। इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है। राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री है वो इटली की। पूरे देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, थोड़ा तो होमवर्क कर लेते यार, थोड़ा तो नाक बचा लेते। फिर ये होता है राहुल गांधी की बड़ी सब बेइज्जती करते हैं, मजे लेते हैं। हरकतें देखो तुम अपनी, ऐसे बनोगे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है? ऐसी हरकतें, ऐसी बेइज्जती करा के ऐसे मजे लोगे मोदी जी के, तुम ऐसे हराओगे बीजेपी को? हद हो गई है यार, बिल्कुल। इतना भी नहीं पता कि वो इटली की प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है। और गलत भी बोलो तो उस पर डटे रहो ना, सिर्फ राष्ट्रपति बोलो, बाद में सही बोल दिया तुमने। जय गो माता, जय श्री राम, हर महादेव। सारे सनातनी भाइयों को, भाई एक भारत देश के अंदर एक पार्टी आया है नया, उसका नाम है कोकरोच जनता पार्टी। भारत देश के अंदर कई सारा हमारा सामाजिक पार्टी है, कई सारा हिंदुत्व को लेकर पार्टी, कई सारा मुस्लिम को लेकर पार्टी, लेकिन एक नया कॉकरोच पार्टी आया है। तो देखो, कॉकरोच पार्टी का जो संस्थापक है सदा अभिजीत कोई नाम है। पहली बात तो सुअर का पिल्ला है, दूसरी बात तो वो गे है। गे कैसे? आप पूछोगे कि गे का रिलेशन किसके साथ है, तो आम आदमी पार्टी का जो मनीष सिसोदिया है उसके साथ उसका अवैध संबंध है। इस पे जांच बैठना चाहिए, आप लोग को पता चलेगा कि जिस पार्टी के आप लोग मेंबर बन रहे हैं, 7-7 मिलियन कॉकरोच बन रहे हैं, उस मेंबर का जो मेन संस्थापक है वो बंदा गे है। दूसरी चीज, उसका जो अकाउंट है वो यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग कर रहा। वो जिसको फॉलो करता है वो है अर्पित शर्मा, वो देश का सबसे बड़ा गांडू, वो भी इस देश में नहीं रहता, वो भी यूनाइटेड स्टेट का, यूके का है। दूसरी चीज, जिस बंदे से ये लोग प्रमोटेड ले रहा है, जिस बंदे से ये लोग प्रमोशन ले रहा है, उसका नाम है ध्रुव राठी, जो बंदा रहता है जर्मन में। ये लोग किस तरीके से हमारे भारत देश के जेनजी को, जो रियल में जेनजी है, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रलोभन देके कि हम लोग तुम्हारे जनता का हित का बात कर रहे हैं, जबकि वो लोग बात करता है किसका? झाड़ू छाप का। तो ऐसे ऐसे लोग का पूर्ण रूप से विरोध करो। और डंके की चोट पे एक बात कहना चाह रहे हर एक फॉलोअर्स को, जो भी 7 मिलियन या 8 मिलियन जो भी तुरंत हुए हैं, तुम सारे लोग कॉकरोच हो। तुम सारे लोगों के लिए हम जैसे कुछ सनातनी हुआ जल्दी हिट लेके मैदान में कूदने वाले हैं, और ऐसा हिट मारेंगे इंस्टाग्राम पे कि एक भी कॉकरोच नजर नहीं आएगा। बाकी सीजीआई का जो बयान था कि आजकल के जनरेशन को जो कॉकरोच बोले, उस चीज का हम विरोध करते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग को ना कॉकरोच बोल के गलती कर दिए, तुम लोग छुछुंदर हो, और तुम लोग को बहुत और मारेंगे, क्योंकि तुम्हारा संस्थापक ही गे है, तो तुम लोग भी गे हो गए। जय श्री राम। लो जी, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने एक पोस्ट डाला है कि उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। अब फॉलोअर्स के लॉजिक से देखें तो राहुल गांधी से बेटर लीडर तो पुनीत सुपरस्टार है, क्योंकि पुनीत के इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं। प्रियंका गांधी से बड़ी लीडर राखी सावंत और पूनम पांडे हैं, और अरिजीत सिंह से बेटर सिंगर नेहा कक्कड़ बन गई। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से पोलिंग बूथ पर वोट नहीं आते हैं। ऐसे तो बिग बॉस फेम एजाज खान के 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, बड़े कॉन्फिडेंस में 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में उतरे थे, खूब रील बनाई, खूब शोर मचाया, लेकिन पता है वोट कितने मिले? सिर्फ 155। रील्स पर व्यूज तो मिल गए, पर ईवीएम पर किसी ने बटन नहीं दबाया। अगर इंस्टाग्राम पर वायरल होना ही पैरामीटर है, तो कल ही मोदी जी की मेलोडी वाली रील ने 187 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। इसलिए कॉकरोच पार्टी से कहना चाहती हूँ, बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। इजराइल की संसद में मोदी मोदी, यूएई में मोदी मोदी, नीदरलैंड में मोदी मोदी। इसका मतलब अंधभक्त हर जगह पाए जाते हैं, और चमचे सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी दिया है ना, तब से चमचे ये बोले कि देश में महामारी आ गई, मोदी जी निकल गए डेट पे। तो चमचो, तुम्हारे हिसाब से वहाँ जाके मोदी जी को सबसे पहला गाना ये गाना चाहिए था कि मेरे यहाँ गैस खत्म है, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, और पेट्रोल की कमी होने की वजह से मैं इंडिया से इटली चल के आया हूँ, और उससे भी बड़ा डर, महामारी से भी बड़ा डर कि मेरे ऑपोजिशन में एक पार्टी बन गई, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिससे मेरी कुर्सी को खतरा है। बट यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नाली के कीड़े को निकाल के सोने की कुर्सी पे कितना भी बिठा लो, लेकिन वो भागेगा तो नाली की तरफ ही ना, और कुर्सी पे कौन बैठेगा फिर? मोदी जी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। भाई
कसम से मैंने कभी ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा ना क्रिंज प्राइम मिनिस्टर देखा ही नहीं। मतलब क्या कर रहे हैं ये, मेलोनी को जाकर मेलोडी दे रहे हैं, वहाँ पे पुतिन को जाके भगवत गीता दे रहे हैं। तो लाडले प्राइम मिनिस्टर तो मेरे परदादा जी के टाइम के हुआ करते थे। मेरे टाइम में नेहरू जी ने जिन्ना को पीओके गिफ्ट कर डाला, चाइना को अक्सर चीन गिफ्ट कर डाला, यूएन में जो परमानेंट सीट अमेरिका हमें देने वाला था वो सीट भी नेहरू जी ने चाइना को दे दी। इंदिरा गांधी ने कच्चा थी वो आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। और तो और मेरे परदादा जी के टाइम के पीएम राजीव गांधी ने वॉरेन एंडरसन, जिसने भोपाल में हजारों लोगों को मारा था, उसको आजादी गिफ्ट कर दी। और जब मैं स्कूल में थी तब तो ये खबर भी थी कि एक लुंगी पहनने वाले फाइनेंस मिनिस्टर की टोली ने आईएसआई को इंडियन करेंसी की प्लेट्स गिफ्ट कर दी थी। हमारे पीएम को लड़कियों से कैसे बात करते इस चीज का कोई आइडिया ही नहीं है। इंस्टेड जो मेरे परदादा जी के टाइम के पीएम थे उनसे सीखो कुछ कि कैसे बात की जाती थी। ये साला कर क्या रहे हैं? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अबे यार इन लोगों को फिर चूतियापा चालू हो गया। ओए इधर आओ। अच्छा हाँ भाई बोलो। ये बताओ दिमाग से बड़े कमजोर हो क्या? अभी कल ही योगी बाबा बोले हैं ना कि रोड पे पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं पढ़ना है। समझ नहीं आता है, दिमाग में क्या हो गया है? जब रोड पे नमाज पढ़नी है तो 50 ठी मस्जिदियाँ काहे बनाए हुआ? तो क्या हुआ भाईजान, हमारे अखिलेश भैया भी तो बोलते हैं कि नमाज कहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको क्या दिक्कत हो रही है नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पे? दिक्कत तुमको हो जाएगी। अभी कोनो गाड़ी घोड़ा चढ़ा देगा ना, लुल लंगड़ हो जाओगे, प्रशासन पे सवाल उठाओगे। और ये बताओ तुम लोग ये जनसंख्या कहीं नहीं कंट्रोल करते हो बे? सरकार इतना बोल रही है जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो, तुम लोग समझ नहीं आ रहा, दबाव बढ़ाया जा रहा है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ी भैया, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? पाल पोस हम रहे हैं ना, खिला पिला हम रहे हैं ना, तुम्हारी सरकार है तभी इतना बोल रहे हो, और हम मुस्लिम है ना इसलिए हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो। आने दो 2027 हमारे अखिलेश भैया को, तब बताते हैं। अभी तुम्हारी सरकार है तभी इतना बोल रहे हो। भैया हमें तुम्हारे धर्म से कोई दिक्कत नहीं, बस तुम लोगों के तरीकों से दिक्कत है। भाई रोड पे नमाज पढ़ोगे, पब्लिक को दिक्कत होगी, यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी, सारी चीजें दिक्कतें होंगी कि नहीं होंगी? अबे भैया सुनो भैया, 27 वाली उम्मीद छोड़ दो। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। एक और नया जख्म। मोदी जी ने मेलोडी को मेलोडी दी, अखंड युवा को लगी मिर्ची। ये अलग ही लेवल का बंदा है, जिसको मेलोडी तीखी लगी। वो तीखी भी इतनी कि बेचारी को माइक पर आकर तन बदन में लगी आग को निकालना पड़ा। अरे कितना जलोगे, जलते जलते बुढ़ा हो गया, लेकिन जलन है की जाती नहीं। मेलोडी से इसका सिस्टम हैंग हो गया। भाई इतनी टेंशन तो बॉर्डर पे दुश्मन देख के नहीं होती होगी जितनी अखंड युवा जी को मेलोडी देख के हो गई है। मतलब पीएम अगर सीरियस रहे तो दिक्कत, हंस दे तो दिक्कत, टॉफी दे दे तो इंटरनेशनल इमरजेंसी। दुनिया बोल रही है क्यूट मोमेंट, और अखंड युवा जी देश खतरे में है। और टॉफी दिया है, न्यूक्लियर कोड नहीं दिया है। वो ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है ना, जलो मत बराबरी करो। अब समझ में आया, वो अखंड युवा जी के लिए ही लिखा रहता है। हाँ। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भाई ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैंने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कंजूस कहीं नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? मेलोनी को जाके मेलोडी दे के आ रहे हैं, वो भी 1 रुपए वाली। पुतिन को जाके गीता दे रहे हैं। अरे मोदी जी कुछ सीखो पहले वाले प्रधानमंत्रियों से। जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को पीओके गिफ्ट कर दिया था। 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को गिफ्ट कर दी गई थी। यूएनए में जो परमानेंट सीट अमेरिका भारत को देने वाला था वो भी नेहरू जी ने चीन को दिला दी। इंदिरा गांधी ने कचथवी आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। और तो और राजीव गांधी ने भोपाल गैस हादसे के मुख्य आरोपी एंडरसन को गिफ्ट में आजादी दे दी। अरे मोदी जी कुछ सीखो पहले वाले प्रधानमंत्रियों से। क्या गिफ्ट में दिया जाता है? दे के आ जाते हो आप 1-1 रुपए वाली मेलोडी। पप्पू वो बासी सब्जी है जिस पर चमचे जबरदस्ती पानी छिड़क कर उसको ताजा दिखाने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम। हमको घर पे रहना बोल के मोदी जी खुद डेट पे चले गए। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मजाक है मजाक।